दुर्गा पूजा, जिसे बंगाल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान माना गया है, केंद्र सरकार के लगातार प्रयास के बाद यूनेस्को ने भी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया था। हर साल यहाँ अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और हर साल पश्चिम बंगाल सरकार के फैसलों, उनके तुष्टीकरण, कभी विसर्जन पर रोक, कभी लाउड स्पीकर पर रोक और कभी दुर्गा पूजा पंडाल की बिजली को काट देने के कारण पश्चिम बंगाल की ये ऐतिहासिक धरोहर विवादों में भी रहती है। और इस बार जो विवाद, या यूं कहें कि जो आघात दुर्गा पूजा पर हुआ है, वो राष्ट्र और धर्म दोनों पर हमला है। खबर यह है कि दक्षिण 24 परगना के सागरदीप विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित एक पंडाल को हटाने का आदेश दिया गया। ऐसा क्यों किया गया और इसका आदेश किसने दिया, जानने के लिए देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। खबर आई कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में स्थानीय प्रशासन के दबाव में 72 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे एक कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा है। कमेटी के लोगों का कहना है कि पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर स्थानीय प्रशासन से आपत्ति आई है, जिसके बाद हमें 72 वर्ष पुराने दुर्गा पूजा का ये पंडाल खोलना पड़ रहा है। इस दबाव की राजनीति और पंडाल खोले जाने से नाराज सागरदीप की इस पूजा समिति ने राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा के लिए मिलने वाला वार्षिक सरकारी अनुदान वापस करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बने इस पंडाल को खोलने का दबाव बनाया किसने। वैसे तो खुलकर नाम कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक तो ये बंगाल है और बंगाल का दक्षिण 24 परगना वही इलाका जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। ये वो जिला है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी में गिरावट जारी है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर 2021 के चुनाव में जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे इलाके में जब दबाव आएगा तो स्वाभाविक है कि चुपचाप उसका पालन किया जाएगा और कोई इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना हुआ पंडाल खोला जा चुका है। उसके अलग अलग भाग जमीन पर पड़े हैं, मजदूर उसे समेट रहे हैं। इसे कोई झुटला नहीं सकता। जब हमारी टीम ने लोकल मीडिया की कवरेज को फॉलो किया तो पूरी बात सामने आई कि दरअसल ये आदेश लोकल टीएमसी एमएलए और मंत्री बंकिम हाजरा की ओर से दिया गया था। पूरे इलाके में ये एक ओपन सीक्रेट है कि पहले मंत्री ने ये पंडाल बनने दिया, लेकिन बाद में जब उसे लगा कि कहीं ये पंडाल अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को नाराज ना कर दे, तो उन्होंने इस पंडाल को रातों रात खोलने के आदेश दे दिए। मतलब माता की पूजा हो ना हो, राष्ट्र के गौरव के लिए काम हो ना हो, सैनिकों का सम्मान हो ना हो, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी प्रसन्न रहने चाहिए। यही पश्चिम बंगाल की दुखद सच्चाई है, जिसका विधायक, मंत्री से लेकर पुलिस और प्रशासन जी जान से पालन करता है। लेकिन सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को क्या दिक्कत हो सकती थी। तो इसका जवाब है कि कोलकाता के सबसे बड़े पूजा कमेटी में शामिल संतोष मिश्रा स्क्वायर की पूजा भी ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर हो रही है, जिसका आयोजन बीजेपी के पार्षद सजल घोष करते हैं। इस पूजा की शुरुआत होने से पहले ही पुलिस ने नॉन कॉम्प्लायंस और प्रशासन ने कई अन्य खामियों को निकालकर कई चिट्ठियां पूजा कमेटी को भेजी थी। वजह बस एक कि इस पूजा का आयोजन भाजपा के नेता करते हैं और आज इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। थोड़ा पीछे चलते हैं। लेफ्ट पार्टी, जिनकी अव्वल स्टूडेंट ममता बनर्जी हैं, उनका नारा था वो जिलों से कोलकाता को घेरेंगी। मतलब अगर कोलकाता में उनकी राजनीति नहीं चली तो बाकी जिलों में अपना प्रभाव इतना बढ़ा लेंगे कि राजधानी की राजनीति भी उनके आगे सर झुका ले। इस पूरे प्रकरण में भी यही हुआ। जब पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में इतने बड़े दुर्गा पूजा का आयोजन और अमित शाह के द्वारा उनके उद्घाटन को नहीं रोक पाई, तो दक्षिण 24 परगना जिले में उसी थीम पर बन रहे पूजा को रोककर ममता बनर्जी के मंत्री ने जिले से कोलकाता घेराव की राजनीति को पुख्ता एवं पार्टी सुप्रीमो को खुश करने का प्रयास किया।
इसके साथ ही जिस दक्षिण 24 परगना की डेमोग्राफी और यहाँ रह रहे देश विरोधियों की वोट पावर ने भी एक कैटलिस्ट का काम किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, या फिर दक्षिण 24 परगना में जिन्होंने ये पंडाल हटवाया वो भारतीय नहीं है? क्योंकि एक भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर से कोई दिक्कत नहीं होगी। आतंकवाद का जवाब मुंह तोड़ होना चाहिए, और अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो शायद आप भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है। पिछले कई सालों से बंगाल में पूजा के समय कंट्रोवर्सीज होती आई हैं। कभी दीदी माँ की मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगा देती हैं, कभी पंडालों में आजान बजाई जाती है। उत्तर 24 परगना में भी दंगे हुए हैं, और न जाने कितनी ही कंट्रोवर्सीज, जो ये साफ बताती है कि दीदी के बंगाल में केवल वोट बैंक अपीजमेंट के लिए जगह है, धर्म और राष्ट्रवाद की कोई जगह नहीं है।